राधा। भगवान ने हमें यह मनुष्य तन दिया है, तो किस कर्म के लिए यह हमें शरीर दिया है? मनुष्याणां चैतेषां तुल्यहस्ति सदा मम। मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को सदा ही सुख बना सके, लेकिन मनुष्य उसे जिस तरफ खराब लगे उसी तरफ की ओर उसका बुद्धि, उसका मानसिकता उस ओर खींच ले जाती है। मानव को उसके अपने नियम अनुसार चलना चाहिए। मानव जो होता है वह सभी के, मानव के अंदर इतना शक्ति होता है कि वह चाहे तो एक पहाड़ भी तोड़ सकता है, यदि वो न चाहे तो एक चींटी को भी न हिला सकता है। देखिए, मनुष्य के अंदर, यदि मनुष्य का अर्थ क्या हुआ? इस मानव शरीर, मनुष्य का अर्थ सीधा सीधा होता है जो परमात्मा के हृदय में विराजमान है। मनुष्य एक प्रकार से हम जानवर को भी कह सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे होते हैं कि यदि वह व्यक्ति उस लायक हो और कर्म ना करे, कर्म किस प्रकार से कर रहा है? वह एक जानवर के तरह, कहते ना कि जानवर के तरह काम कर रहा है। तो भाई, यदि तुम उस मनुष्य को जानवर की सत्ता दे सकते हो, तो क्या जानवर मनुष्य की सत्ता ना ले सकता? ले सकता है। इसीलिए यह मनुष्य तन मिला है। यह केवल हम आप लोगों के लिए न बता रहे हैं, यह हम अपने लिए स्वयं इसको अपने जीवन में उतारे हैं और सभी भक्तों को उतारना चाहिए। भक्त केवल आप सब श्रोतागण श्रवण कर रहे हैं, भक्त वह नहीं है, भक्त हम भी हैं। लेकिन इस समय हम भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो इस समय हम व्यास के रूप में आए कि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। व्यास ही भगवान विष्णु है और श्रीमन नारायण ही व्यास है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये। ब्रह्म, देखिए, परमात्मा एक है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक है, वह सर्वत्र व्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र। भगवान की कथा भी अनंत है, भगवान के भक्त भी अनंत हैं और भगवान के बुराई करने वाले भी अनंत हैं। तो तय आपको करना है किस ओर चलना है। यदि हम, देखिए, हम ये कहते हैं कि अच्छे बनो, अच्छे बनो नहीं, अच्छे तो खुद हो। बुराई को अपने अंदर से निकालो, बुराई को अपने भीतर से निकालो। अच्छा खाओ नहीं, बुरी चीज हटा दो, वो तो अपने आप ही अच्छा है। अच्छा कर्म ना करो, बुरा कर्म करना छोड़ दो, अच्छा कर्म तो अपने आप हो जाएगा। तो यह शरीर से जो भी हम कर्म करें, सब श्रीमन नारायण की कृपा से ही होती है। यदि हम भोजन भी कर रहे हैं तो नारायण की कृपा से। यह ही नहीं कि आप सोचे कि नारायण की कृपा है तो भैया हमें क्यों टोपला उठाना पड़ रहा है, हमें क्यों ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है।
भैया वह तो आपका कार्य है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वह परमात्मा देख रहा है कि व्यक्ति किस प्रकार से किस कार्य को कर रहा है। कर्मण्य, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, बात बता रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम अपना कार्य करो, फल अवश्य मिलेगा। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विधीयते। विधिना ने जो लिख दिया है ना, वह तो तुम्हारे साथ अवश्य बीतेगा। यदि आप सोचे कि हम कुछ अच्छा करना चाहें तो अच्छा करने से ही अच्छा ना हो जाएगा। उस परमात्मा की कृपा होगी आप पर, तब आप अच्छा कर पाएंगे। तो हमने क्या सुना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की याचना मत करो। मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोऽस्त्व कर्मणि। माते संगोऽस्त्व कर्मणि। हे माँ जगत जननी माँ, हे माँ परम जगदम्बा। माँ जो है वह जगत जननी माँ है। माँ सब पर कृपा करती है। जो माँ होती हैं वह बड़ी परम दयालु होती हैं। श्री राधा जी, माँ राधा करुणामयी है। करुणामयी कृपामयी माँ दयामयी राधे। हम आपको कल बाबा हारे का श्याम जी का चरित्र सुनाएंगे, किस प्रकार से उन्हें हारे का सहारा का बोला गया है, किस प्रकार से उनका नाम रखा गया। बर्बरिक जी महाराज ही को ही आशीर्वाद के रूप में, फल स्वरूप में मिला है कि तुम इस कलयुग में जाओ और भक्तों का सहारा बनकर उसका नैया पार लगाओ। हरे के सहारे मेरे हार हराओ ना। बर्बरिक जी महाराज बड़े ही सुंदर, बड़े ही उनका सुंदर चरित्र बताया गया। हम यह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा से बर्बरिक जी के पास पहुंचे, ऐसा नहीं। जो हमें अच्छा लगा हुआ हम आपको बता रहे हैं। यदि आप सीखना चाहें तो एक पत्थर से भी सीख सकते हैं, यदि न सीखना चाहें तो एक हिमालय पर्वत भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो कुछ नहीं, ऐसे ही लगेगा कि कुछ मट्टी डला है ना। सीखना है ना तो श्रीमन नारायण के चरणों की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो। केवल सेवा दूसरों की न करो, अपनी खुद की सर्वप्रथम। किसी की सेवा करने से तुम्हें फल नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम पहले अपने शरीर को इतना न थका दें कि वह चलने लायक भी ना रहे। इसीलिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि भैया दूसरों को देखने से पहले खुद के अंदर देखो, खुद को संभालो। यदि खुद को संभाल सकते हो तो दूसरों को